फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के क्रैश कोर्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इस पार्ट 2 वीडियो में ट्रायगोनोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो करने वाला हूं। पहले पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और यह पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जितना भी प्रश्न होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव होगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी टाइप मैं बतलाने वाला हूँ वो सारे टाइप आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यह ट्रायगोनोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। लिखा गया है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। किसका मान 0 के बराबर है, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री। इन्हीं में से आपको बतलाना है कि 0 का मान किसके बराबर आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में मान सारणी दिया गया है। उस मान सारणी को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, ठीक है, साइन 60 का मान क्या होगा और साइन 90 का मान क्या होगा। इसी तरह से साइन हो गया, कॉस के बारे में पूछा जाएगा तो कॉस 0 का मान बतलाना है, कॉस 30 डिग्री का मान, फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान, फिर उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान, उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान। इन सभी मान को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बतला दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, चुटकियों में एग्जाम के समय में यदि नहीं याद भी नहीं रहा तो आप वहां पे चुटकियों में निकाल करके ऐसे ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पे दिया गया है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। इसके बाद में कॉस 90 डिग्री दिया गया है। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यह ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी आपको OMR सीट रहेगा उस OMR सीट में बी ऑप्शन को क्या करना है, ऐसे प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको क्या करना है, ऑप्शन बी इसका सही हुआ तो ऑप्शन बी को क्या करना है, आपको रंग देना है। आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 मान और दिए गए हैं, जैसे कि cos 0 का मान दिया गया है। तो cos 0 का मान 1 होता है, इसको भी याद रखेंगे। और उसके बाद में tan 90 का मान दिया गया है। तो tan 90 का भी मान आपको याद रखना है। tan 90 का मान 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर से मैं इन सारे मान को रिपीट कर दे रहा हूँ तो आपको इसी समय कुछ समझ में आ जाए। जैसे कि साइन 90 दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉस 90 का मान पूछ रहा है तो कॉस 90 का मान 0 होगा। और यहाँ पे कॉस 0 का मान पूछ रहा है तो कॉस 0 का मान 1 होता है। और tan का मान पूछ रहा है, tan 90 का, तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि अपरिभाषित होता है। चलिए ये एक प्रश्न क्लियर हो गया। ऐसे प्रश्न को आप इसी प्रकार से हल करिएगा त्रिकोणमितीय मान से। इसके बाद में दिया गया निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। ऑप्शन में दिया गया साइन 30 डिग्री, यहाँ पे फिर दिया गया कॉस 60 डिग्री, उसके बाद में दिया गया tan 30 डिग्री, उसके बाद में दिया गया कॉस 30 डिग्री। इन्हीं 4 ऑप्शन में से क्या करना है, √3/2 किसका मान है उसको आपको ढूंढ करके जो भी ऑप्शन आपका सही लगेगा, जो भी सही होगा उसको क्या करना है, OMR सीट पे रंग देना है, गोलाकार गोला में रंग देना है। तो यहाँ पे साइन 30 के मान कह रहा है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। याद रखेंगे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 के मान कह रहा है तो कॉस 60 के मान कितना होगा, तो कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसके बाद में tan 30 का मान कह रहा है तो tan 30 का मान कितना होता है, इसको बतलाना है कि tan 30 का मान क्या है। सभी मान को पहले क्या करना है, आपको समझ लेना है कि इसका क्या मान होता है।
अब यहाँ पे देखना है आपको कि tan 30 का मान क्या होगा। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे देखेंगे cos 30 का मान दिया गया है, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos 30 का मान क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि √3/2 किसका मान है। तो √3/2 किसका मान आया, cos 30 डिग्री का मान आया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो यहाँ पे दिया गया है sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान आपको याद रखना है √3/2 होता है। sin 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। cos 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। फिर tan 30 का मान क्या होगा, तो 1/√3 होगा। ठीक है, 1/√3 होगा। उसके बाद cos 30 का मान ऑप्शन ए में दिया गया है tan π/3, ऑप्शन बी में दिया गया है cos π/4, ऑप्शन सी में दिया गया है sin π/6 और ऑप्शन डी में दिया गया है cosec 45 डिग्री। इन्हीं में से बतलाना है कि आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे π/3 दिया गया है, इसके बारे में हमको समझना है। तो पाई का मान हमेशा हम लोग 22/7 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का मान आपको 22/7 न रख करके आपको त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 रखना है। पाई का मान याद रखेंगे कितना रखना है, 180 रखना है। तो यहाँ पे 22/7 न रख करके हम 180 पाई का मान रखेंगे। त्रिकोणमिति में रखा जाता है पाई का मान 180। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 180/3। ठीक है, tan 180/3, 180 डिग्री पाई का मान होगा। अब इसको काटेंगे तो 3 छको 18 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन बी का देखेंगे तो क्या कह रहा है, cos π/, क्या है 4 है। पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, बट्टा क्या करेंगे 4। अब इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 45 दूना 90, 90 दूना 180 यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगला पे। अगला देखिए क्या कर रहा है, sin π/6 यानी कि 180 बटा क्या करेंगे 6 कर देंगे। चलिए इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 3 छको 18 यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया है cosec 45 डिग्री। ठीक है, cosec 45 डिग्री दिया गया है। तो इस तरह से अब क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो मान क्या क्या आ गया, tan 60 डिग्री आ गया। इसके बाद में क्या आ गया, cos 45 डिग्री आ गया। इसके बाद क्या आ गया, मान sin 30 डिग्री आ गया। इसके बाद में क्या है, लास्ट वाला cosec 45 डिग्री है। इस प्रकार से सारे मान आ गए। अब इसका मान हमको पता करना है कि इसका मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान और cosec 45 डिग्री का मान, इन सभी का मान हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि क्या है। और जो मान इसमें आएगा, यहाँ पे दिया गया 1/√3 के बराबर, वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले मान बता देता हूँ कि इसका मान कितना कितना होता है। tan 60 का मान होता है √3, cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2 और cosec 45 का मान होता है √2। तो इसमें से देखना है कि 1/√2 किसका मान है। तो 1/√2 किसका मान है, cos 45 डिग्री का मान है। और cos 45 डिग्री कहाँ से आया है, तो cos π/4 से आया है। cos 45 डिग्री कहाँ से आया है, तो cos π/4 से आया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। पूछ रहा है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया गया cosec 45 डिग्री। तो इसमें से किसका मान √2 के बराबर है आपको बतलाना है। तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार ही आपको चलना है। tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, इन्हीं में से किसी एक का मान आपको जो होगा √2 होगा और वही क्या होगा, आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका हम मान पहले बता देते कि किसका क्या मान होता है। सबसे पहले यहाँ पर tan 60 डिग्री दिया गया है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है इसको मैं बतलाता हूँ।
tan 60 का मान होता है √3, cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2, cosec 45 का मान होता है √2। यही इसका क्या होता है, मान होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, tan 60 का मान होता है √3, cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2 और cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। इसमें पूछ रहा था कि √2 किसके बराबर है, तो √2 cosec 45 डिग्री के बराबर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि मेरा फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फुल